गया बाहर में। ये गोबर के लिए मैंने नेल एक्सटेंशन कराया था। और ये वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति's गुड लाइफ। जी हाँ, आप देख रहे हैं आज है थर्ड डे और रात को बज रहे हैं 2 और हम मेरी भाभी, प्यारी जो भाभी हैं, वो हम लोग का मेकअप कर रही हैं। अभी उन्होंने मतलब मेरी सिस्टर को वो कुछ फेस पैक या कुछ बोलते हैं उसको लगा के उसका फिर रिमूव किया और मुझे ऑयल लगा रही हैं रात को 2 बजे। और ये सुख केवल मायके में ही मिलता है। यस, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। इतने अच्छे से वो ऑयल लगा रही थी बाल में। और सुबह है हल्दी कल, तो मैं आज रात को 2 बजे से ही ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी। मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊं कि मेरा मायके में कितना सेवा होता है, कितना अच्छा लगता है। और हर लड़की को ये सुख बहुत ये अच्छा लगता है जब वो मायके जाती है और लोग उसको और ज़्यादा पैम्पर करते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी भाभी और घर के बाकी सब भी मुझे पैम्पर करते हैं। तो आप बताइए आपको मायके में कैसे ट्रीट किया जाता है। तो गाइस, मैं हल्दी के लिए रेडी हो गई हूँ और अभी मेरे यहाँ नाउन आती हैं पैर कलर करने। सुहागन औरतों का पैर रंगा जाता है, तो मेरा भी पैर वो कलर कर रही हैं, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे मैं बहुत सिंपल वे में रेडी हुई थी और जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग अभी वेडिंग जहाँ से हो रहा था जिस लॉन से, वहाँ पे जस्ट पहुँचे थे। और मैं सब फटाफट करके साथ में वीडियो भी शूट करने के चक्कर में मैं आप लोग को प्रॉपर दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा पैर कलर कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं साड़ी पे लग न जाए, इस चक्कर में मैं आपको नहीं दिखा पा रही थी। तो जी हाँ, ये रस्में शुरू हो गई हैं जिसमें बुआ का काम बहुत ज़्यादा होता है और मैं थी दुल्हन की बुआ। और मुझे ये सब रस्म करना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ये सब रस्में कर रही थी। और ये होता है, इसको बोलते हैं कलश गोथना। मतलब ऐसा ही कुछ होता है जिसमें कलश को हल्दी और पानी मिक्स किया हुआ रहता है, उससे पूरे कलश को अच्छे से लगाया जाता है पूरे कलश पे। और इसमें मेरी हेल्प कर रही हैं नाउन, जो हमारे यहाँ पूजा वूजा कराती हैं। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये होता है, ये क्या था, ये गाय का गोबर था जिससे मुझे कैसे सजाना है वो मेरी बुआ मुझे बता रही थी। और मैं कर रही थी, मैंने इतना नेल एक्सटेंशन वगैरह सब करा के रखा था और मुझे ये करना पड़ा। मुझे खैर वो रस्म है तो मुझे ऑड नहीं लग रहा था कि ठीक है चलो ये रस्म है और मुझे ही करना है, तो उस टाइम मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, बाद में जब मेरे नाक नेल में थोड़ा सा दिक्कत होने लगा तो मुझे थोड़ा लगा कि अरे यार इतना नेल वेल करा के क्या फ़ायदा। लेकिन ठीक है, आई एम लकी कि मुझे ये रस्म करने का मौका मिल रहा है। और मेरी भतीजी की शादी हो रही है जिसमें मुझे ये करने का चांस मिल रहा है। बट ये करने में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और पेशेंस ही तो मेरे पास नहीं है। फिर मैंने बोला कि मेरी बहन थोड़ा हेल्प कर दें, तो इसके लिए मैंने अपनी बहन को बोला कि तुम भी थोड़ा हेल्प कर दो, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। पर वो जल्दी करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर वो थोड़े टाइम बाद आई और ये देखिए गोबर को कितने अच्छे से लेके उसका पूरा डिज़ाइन बनाना पड़ा है। पर हमारे हिंदू धर्म में गाय का गोबर पवित्र माना जाता है, उससे घर को लोग मतलब क्लीन भी करते थे पहले के ज़माने में। और अभी भी बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जिसमें गाय के गोबर का यूज़ होता है। और ऐसी ही एक रस्म ये भी है जिसमें गाय के गोबर का यूज करके हम कलश को बहुत अच्छे से सजाते हैं। एक्सटेंशन गया बाहर में। ये गोबर के लिए मैंने नेल एक्सटेंशन कराया था और ये प्रिया की वजह से सब हुआ है। पर कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है। ये देखो, ये सब गोबर है, ये भी हाथ में गोबर है का। ये एक बोलते ना प्रोग्राम हो गया है, मेरे हाथ पूरा गोबर से हो गए हैं और वो इस लड़की की वजह से है। जी हाँ, तो ये है मेरा सेकंड रस्म। इसको क्या बोलते हैं, कोहबर का कुछ तो बोलते हैं, कोहबर। अब मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं। बट ये रस्म भी बुआ ही करती हैं तो मैं ही कर रही थी और इसमें भी मेरी बुआ मुझे बता रही थी। उनके कैमरा वाला के बुला लो, बोल दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी दुल्हन हो गई थी हल्दी के लिए रेडी और हम लोग
मेरी बुआ, फिर मैं, फिर दुल्हन, फिर भाभी, फिर मेरी मम्मी। और हम लोग यहाँ पे निकलने वाले थे, तब तक फ़ोटोग्राफ़र आ गए। उन्होंने बोला कि थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते हैं, तो उन्होंने फ़ोटो क्लिक कराया और हम लोग पोज़ पे पोज़ देने लगे। और सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है कि तैयार हो, फ़ोटो क्लिक कराओ, फिर तैयार हो, वीडियो बनाओ, बस यही सब चलता रहता है। फिर पंडित जी आवाज़ देने लगे कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग जल्दी आइए। तो भी बुआ मेरी आगे आगे चल रही थी और हम लोग जा रहे थे। पर इसमें ये था कि दुल्हन और उसकी मतलब मेरी भतीजी और भाभी दोनों लोग एक साथ होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग सब लोग जा रहे थे। और हाँ, मेरी बहन भी देखिए आ गई है और यहाँ पे हो गया है फंक्शन स्टार्ट। तो यहाँ पे पंडित जी ने बोला कि जो दुल्हन है वो बैठ जाए और आगे का जो पहला रस्म है वो भी बुआ को ही करना है। तो मैं वेट कर रही थी कि अच्छा मुझे करना है तो मुझे फिर यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा। और मैंने अपनी बुआ को बोला था कि मुझे बताना कैसे क्या करना है, मम्मी को भी बोला था कि मम्मी मुझे बताना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। तो जी हाँ, ये एक रस्म होता है जिसमें बुआ कलश भरती हैं। तो गलत उसमें क्या होता है कि 5 बार लोटे से डालना रहता है जल कलश में। लेकिन ये कलश मुझे पूरा फिल करना था, तो मैंने 4 बार उससे डाला और 5वीं बार पूरी बाल्टी का पानी डाला और फिर लास्ट में मैंने कलश में फिर 5वां लोटे से पानी डाला था। और ये रस्म भी है बुआ ही करती हैं। तो मतलब आप कह सकते हो कि इस शादी में मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार बुआ होने का कुछ ऐसा लग रहा था, वाह मैं बुआ हूँ, मुझे हर एक रस्म में ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। बहुत एक एक्साइटमेंट था मुझे। और वाकई में मैं ये जो मेरी भतीजी की शादी है, जो हल्दी है, हल्दी की रस्म भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी और मैं पंडित जी के बगल में ही बैठ गई थी। मैंने सोचा था जो जो पंडित जी बोलेंगे वो मैं मतलब करूँगी और अच्छे से सुनूँगी भी। इतना इतना ध्यान तो मैंने अपनी खुद की शादी में नहीं दिया था। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी इसका जो हल्दी का रस्म हो रहा था वो सब देख के बहुत ही बहुत 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 अच्छा लग रहा था। ऐसा आपके भी साथ होता होगा कि आपके किसी अपने का कोई फंक्शन होता होगा तो आप बहुत एक्साइटेड होते होगे, बहुत एक्साइटेड होके रेडी होते होगे और फिर आपका फंक्शन मतलब एंजॉय कर के फिर अटेंड करते होगे। तो कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी। और आज का ब्लॉग बनाते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने आप लोग से ये पूछा ही नहीं कि आपको मेरा लास्ट ब्लॉग कैसा लगा था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा मतलब कमेंट या लाइक या सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प होता है और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ अपना बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दीजिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा रस्म हो रहा है जिसमें 5 जेंट्स होते हैं घर के, और जिसमें मेरे डैडी हैं, चाचा जी हैं, मेरा भतीजा है और मेरा भाई है। इतने लोगों को मिला के 5 लोग हो गए थे और ये रस्म कंप्लीट हो रहा था। गाइस मैं यहाँ पे दिखा रही थी, मैंने वो मेरी जो भतीजी थी उसको हल्दी भी लगा दिया था और उसको चावल से चूमना होता है वो भी कर लिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो मैं भी बनाती हूँ और उसमें मैं दिखाती भी हूँ। और ये मेरी सिस्टर हैं जो बहुत एक्साइटेड थी, मेरे साथ साथ ये भी बहुत एक्साइटेड थी और ये भी सारा काम कर रही है। तो जी हाँ, यहाँ पे हल्दी स्टार्ट हो गया था। सब लोग अपने अपने मतलब अपनी बारी का वेट कर रहे थे। ये मेरी बुआ हैं जो भतीजी को हल्दी लगा रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बुआ के साथ मतलब ऐसे टाइम स्पेंड करना, क्योंकि वो मेरे घर में एक ऐसी शख्स हैं जिनको सारी रस्में और सब कुछ पता रहता है, रीति रिवाज सब कुछ पता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे सीखने की बहुत सारी ज़रूरत है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा शायद ससुराल का जो रस्में हो सो वो थोड़ी अलग हो, वो मैं अपनी मम्मी से सीख लूँगी, बट यहाँ के भी मायके की भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये है लकी, ये है मेरी बहू और बहुत सारे लोग कंटिन्यू आ रहे थे और चूम रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग इसको लेके जा रहे थे। जी हाँ, ये है कोहबर में कोई तो रस्म, जो मैं एग्जैक्टली क्या है वो मैं नहीं बता सकती, बट ये मेरी मम्मी और भाभी मिलके कुछ पीस रही थी, वो वाली रस्म है। और शायद आपके यहाँ भी होता होगा और आपको इसका नाम भी पता होगा, मुझे उतना नहीं पता है क्योंकि
मैंने कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ पे ये लोग जब ये रस्म कर रहे थे तो बहुत सारी औरतें थी जो गाना गा रही थी। और वो शुभ चीज़ों में तो हमेशा आप मेरे यहाँ ही नहीं, आप सबके यहाँ भी गाना वगैरह होता होगा और आप सब भी इंजॉय करते होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद को भी दिखा दूँ भाई कि मैं ही शूट कर रही हूँ और ये ब्लॉग वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मुझे मतलब ये पूरी शादी का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए ये भी एक रस्म है जो बुआ करती हैं, लावा भुनाई बोलते हैं इसको। इसमें भूनते हैं, बट यूजुअली गांव में वो मिट्टी का चूल्हा होता है उस पे भूनते हैं। बट ये मैरिज हॉल में हो रहा था तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे गैस का यूज करके हो रहा था। और मुझे मम्मी बैठी थी पास में, क्योंकि उसको पता है कि मैं कर नहीं पाऊँगी, तो वो मुझे हेल्प कर रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है, और ये सब दिखा रही थी। और ये मैडम मेरी भाभी जी मोबाइल में व्यस्त हैं। ये मेरी बहू बेचारी थकी हारी है और ये उसकी बहन, ये बेचारी थक गई है। तो आप देख रहे हैं सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपने मोबाइल के साथ, कुछ अपने आप के साथ, और मैं रस्म करते हुए एंजॉय कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये सब खुशी मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। और मैं चाहती थी कि आप देखो कि मेरे यहाँ भी कितनी सारी रस्में होती हैं और कितना हम लोग इंजॉय करते हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ ही नहीं, आप सबके यहाँ भी होता होगा। तो आप सब बताइएगा कि ये लावा भुनाई आपके यहाँ होता है या नहीं। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इसमें सर पे पल्ला मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मेरी बुआ ने बोला कि कोई भी शुभ का काम करने का तो हमेशा सर पे पल्ला डाल के करने का वो अच्छा होता है एक सुहागन के लिए, एक मैरिड वीमेन के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, अगर बुआ बोल रही हैं तो चलो भाई सर पे पल्ला डाल लेते हैं। और मम्मी मेरी बेचारी इसलिए बगल में बैठी थी कि कहीं मैं जल ना जाऊँ उसको यही डर लग रहा था कि अगर मैं जल जाऊँगी तो, और मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे भूनते हैं। तो वो बार बार देख रही थी, अच्छा अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ऐसे वो गाइड कर रही थी। तो वो बोलते हैं ना कि जब भी आप कोई काम कीजिए तो बड़े बुजुर्ग का होना आपके आसपास बहुत ज़रूरी है, तो वैसा ही था। और मुझे इस लावा भुनाई का नेक भी मिला था, गिफ्ट भी मिला था, पैसे और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो पैसे तो मैंने रख लिए, बाकी चीज़ें भी मैंने वहीं पे आप देख रहे होगे थोड़ा सा कि मुझे वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पत्तल में चावल, हल्दी और पैसे रखे गए थे, जो वो रखे जाते हैं यूजुअली जो भी बुआ रस्म ये करती हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें रखी ही जाती हैं। तो बस मुझे भी ये सब नेक जगह जगह पे मिल रहा था, लेकिन मुझे ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी का था कि इसको कैसे भूनते हैं। अच्छा ये भुना जाता है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये अब हो गया है, फिर इसको कैसे उतारना है, क्या करना है। तो ये मेरे लिए नया था और मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ परेशान हो गए थे, क्योंकि सबको ये लग रहा था कहीं ये सब करते वक्त मेरी साड़ी ना जल जाए या फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ और मैंने ये रस्म कभी किया नहीं है। तो थोड़ा सा लेके लोग वरीड हो रहे थे, बट दैट इज़ ओके, ये शुभ का काम है और जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस कुछ ऐसा ही हो रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कुछ अच्छा अपनी भतीजी की शादी में कोई रस्म कर रही थी, तो मैं इंजॉय कर रही थी और आई होप आप भी इंजॉय करते होंगे। तो आप मुझे बताइए आपके यहाँ ये लावा बुनाई का रस्म होता है कि नहीं होता है शादी में, और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। और अब तो मैं मौज पे भी आ गई हूँ, आप मौज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और अपना बहुत 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 सारा प्यार दे सकते हो, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये था मेरा थर्ड डे मेरे मायके में और बहुत एक्साइटेड भरा था। और मैं फिर आऊँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट करके बताना और दूसरों के साथ शेयर भी करना। तो गाइस हल्दी की रस्म, लावा भुनाई की रस्म, ये थर्ड डे मेरा बीता यहाँ पे और ये सारी रस्मों को मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं फिर आऊँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।